रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाल हुम सवाउन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए जिन्होंने हमें सीधी राह दिखाई। सामाईन मोहतरम, आप हजरात ने सूद की तारीफ़, सूद के लुग़वी मायने और सूद की सज़ा और इसके अलावा दीगर सूद के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें तो सुन ली, लेकिन आज मैं आप हजरात के सामने सूद की वो भयानक सूरतें बयान करूँगा, वो भयानक स्कीमें बयान करूँगा जो हमारे माशरे में राइज हैं लेकिन हमें इसका इल्म भी नहीं। और उन्हीं स्कीमों में से सबसे पहली स्कीम तकाफुल इंश्योरेंस की है। सामईन मोहतरम, तकाफुल इंश्योरेंस ये इस्लामिक बैंकों वालों ने इसको एक असूल को मद्देनज़र रखते हुए जायज़ करार दिया है कि हर वो मामला जो तिजारती सूरतों में हराम होता है वो ताउन की सूरत में जायज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने एक शख्स को 1 लाख रुपए उधार दिए तो वो कई दिनों बाद वापसी आता है और आ करके कहता है कि मुझसे ये 80,000 रुपये वापसी ले लो, 20,000 मुझसे नहीं हुए, ये आप मुझे माफ़ कर दें, तो ये ताउन और ये जायज़ है। अगर यही सूरत तिजारत में होती तो ये मना है कि आपने उसको 80,000 रुपये दिए, आप उससे 1 लाख रुपये ले रहे हैं। इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामिक बैंक वालों ने इस्लामिक इंश्योरेंस को जायज़ करार दिया है और ये उनका एक बुनियादी कॉन्सेप्ट और बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये बात समझना ज़रूरी है कि उन्होंने इस असूल की बुनियाद पर इस्लामिक इंश्योरेंस को जायज़ करार दिया है, क्या सही तरीके पर जायज़ करार दिया है, क्या उनका ये क्या तकाफुल वाकई में ताउन है। अब ये लोग कहते हैं कि जब हमारे पास कोई शख्स इंश्योरेंस कराने आता है तो हम उसके एक वक्फ पूल बना देते हैं और जब कोई अपनी पॉलिसी ख़रीदने आता है तो हम उसकी पॉलिसी की कुछ ख़ास मिकदार उस वक्फ पूल में डाल देते हैं और कुछ ख़ास मिकदार दूसरे पूल में डाल देते हैं जहाँ से इसके अखराजात को मेंटेन किया जाता है। अब समझना, अब ये लोग ये भी मानते हैं कि इसमें सूद और जुआ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसमें ताउन है तो इसमें सूद को नहीं देखा जाएगा। लेकिन ताउन क्या होता है? मैं एक शख्स को पैसे उधार दूं, पैसे दूं और उसको कहूँ कि मेरे घर का ये काम कर दे, क्या ये ताउन है या तिजारत? जाहिर सी बात है तिजारत है। हर वो मामला जिसमें इवज़ आ जाए वो तिजारत होता है, ना कि ताउन, क्योंकि ताउन एक तरफा होता है, दो तरफा नहीं। यही इस्लामिक इंश्योरेंस वालों ने किया। आप उसका नुकसान उस वक़्त तक पूरा करते हैं जब वो किस्तें अदा करता है, जब तक वो उस पूल के अंदर पैसे डाल रहा है। जैसे ही उसने उस पूल के अंदर पैसे डालना बंद कर दिए, आप उसका नुकसान पूरा नहीं करेंगे। इससे तो साफ साफ ये साबित होता है कि तकाफुल ताउन नहीं, तकाफुल तिजारत है। और तिजारत में सूद जायज़ नहीं, तिजारत में सूद होगा वो तिजारत नाजायज़ होगी, हराम होगी। इससे ये साबित हुआ कि तकाफुल इंश्योरेंस हराम है। जिस तरह दूसरी इंश्योरेंस हराम है, इसी तरह तकाफुल इंश्योरेंस भी हराम है। सामईन मोहतरम, इसी तरह सूद की स्कीमों में से दूसरी स्कीम पुराने नोटों का नए नोटों के साथ तबादला करना, ज़्यादा पैसों के साथ। जैसे कि एक शख्स के पास 1,000 रुपये के नए नोट हैं, दूसरा शख्स आ करके कहता है मुझे 1,000 के नए नोट दे दो। वो शख्स कहता है मुझे 1,100 रुपये दो, मैं आपको 1,000 के नए नोट दे दूंगा, तो ये नाजायज़ है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यन्हा अन बैइज़ ज़हब बिज़्ज़हबि वल फिज़्ज़ति बिल फिज़्ज़ति वल बुर्रि बिल बुर्रि वश्शईरि बिश्शईरि वत्तम्रि बित्तम्रि वल मिल्हि बिल मिल्हि इल्ला सवाअन बिसवाइन ऐनन बिऐनिन फमन ज़ादा अव इज़्दादा फ़क़द अरबा। जो आप अलैहिस्सलाम ने सोने को सोने के साथ, चांदी को चांदी के साथ और नमक को नमक के साथ, खजूर को खजूर के साथ, जौ को जौ के साथ और गंदुम को गंदुम के साथ बेचने से मना फरमाया। इल्ला सवाअन बिसवाइन, मगर बराबर बराबर, ऐनन बिऐनिन, नकद नकद, फमन ज़ादा अव इज़्दादा फ़क़द अरबा, जो शख्स ज़्यादा लेगा या ज़्यादा देगा उसने सूद खाया। सामईन मोहतरम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में सोना
दिनार सोने का हुआ करता था और दिरहम चांदी का हुआ करता था। और आप अलैहिस्सलाम के दौर में दिरहम और दिनार के जरिए से तिजारत हुआ करती थी। दिरहम और दिनार की कैटेगरी करेंसी में हुआ करती थी। आप अलैहिस्सलाम के दौर में दिरहम और दिनार की कैटेगरी करेंसी में हुआ करती थी। लिहाजा आज के दौर में जो करेंसी एक दूसरे से तब्दील करेगा वो ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया यन्हा अन बैइज़ ज़हब बिज़्ज़हब वल फिज़्ज़ति बिल फिज़्ज़ति, क्योंकि सोने को सोने के साथ और चांदी को चांदी के साथ लेने से मना फरमाया, मगर बराबर बराबर। इसी तरह रुपये को रुपये के साथ चेंज नहीं कर सकते, इल्ला सवाअन बिसवाइन, मगर बराबर बराबर। इसी तरह सूद की स्कीमों में से तीसरी स्कीम ये क्रेडिट कार्ड की है। सामईन मोहतरम, क्रेडिट कार्ड ये असल में एक लोन की ही सूरत है कि जब आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपका और बैंक का एक एग्रीमेंट होता है कि आप इतनी मुद्दत तक इतनी रकम इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी बैंक आपको अलाउ करता है। फिर आप उसके ज़रिए से बाज़ारों में या ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त करते हैं, ख़रीदारी करते हैं और उस कार्ड के ज़रिए से आप अपनी रकम जमा करवाते हैं। ये क्रेडिट कार्ड की तारीफ है, लेकिन ये बिल इजमा हराम है, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप बैंक से एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट में ये शिक शामिल होती है, ये शर्त शामिल होती है कि जब अगर आपने पैसे देने में थोड़ी सी भी ताखीर कर दी तो आपको ऊपर इतना % सूद चार्ज होगा। इस शर्त पर एग्री हो जाना इस एग्रीमेंट को हराम कर देने के मुतरादिफ है। अगर इस शर्त पे हम लोग एग्री हो गए तो हमारा पूरा ये क्रेडिट कार्ड वाली मालियत हराम की है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदही। आप अलैहिस्सलाम ने सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद को लिखने वाले पर और सूद को ऊपर गवाह बनने वाले पर लानत फरमाई। और सूद लिखने वाले में वो अफराद भी शामिल हो जाते हैं जिनके एग्रीमेंट में सूद जैसी गंदी शर्तें मौजूद हैं और वो उस पर एग्री भी हो जाते हैं। सामईन मोहतरम, आखिर में सूद से बचने की एक सूरत बता के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सूद से बचने की एक अहम सूरत यह है कि अगर आपको किसी मामले में भी सूद का शिबा हो या थोड़ा सा भी उसका शक हो तो आप मुस्तनद मुफ्तियान कराम के पास जाएं और उनसे फतवा तलब करें और मालूम करें कि इसमें कोई सूद तो नहीं, और उनसे फतवा तलब करके वो मामला जारी कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।